तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने जो है रिवीजन अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो रिवीजन नया हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पुराना पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। मैं हूँ रजनीश पांडे, आप देख रहे हैं क्लास 10 की साइंस की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ा। तो प्रकाश क्या होता है, बोलिए मेरे साथ कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि वस्तु को दिखाने में जो हमारी सहायता करता है वो क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के गुण पढ़े हम लोगों ने कि प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में आर पार निकल जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि परावर्तन के बारे में पढ़ा। परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन क्या बताया था, परावर्तन यानी कि आके टकरा के वापस उसी माध्यम में चला जाना। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी पृष्ठ पर पड़ती है तो वहाँ से वो उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो उसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि परावर्तन प्राय कौन से तल से होता है, परावर्तन प्राय चिकने तलों से होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने परावर्तन के कुछ नियम पढ़े थे। तो कितने नियम होते हैं, बोलना मेरे साथ, कितने नियम होते हैं सर? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं। क्या बताया था, आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित जाने वाली किरण और अभिलंब की कितने तलों पर होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या पढ़ा, आपतन कोण I = परावर्तन कोण R बताया था, कोण I = कोण R बताया था। ठीक, फिर हम लोगों ने आगे बात की थी कि अब हम लोगों ने क्या क्या परावर्तन ये सब पढ़ लिया। अब चैप्टर का नेम क्या था हमारे, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश पढ़ लिया, परावर्तन को भी पढ़ लिया। अब बचा क्या हमारा, अपवर्तन। तो अपवर्तन के बारे में आज पढ़ते हैं। तो अपवर्तन होता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या बोला मैंने, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, यानी कि विचलित होने का मीन्स क्या है, यानी कि अगर सीधा जा रहे तो क्या घूम जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्या हम लोगों ने गलत पढ़ा, नहीं गलत पढ़ा। यहाँ पे ये है कि क्योंकि माध्यम, हमने कहा था कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर माध्यम इन्वॉल्व होगा उसमें तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। तो क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे कि ये प्रकाश आया और जैसे ही इस माध्यम में पहुंचा तुरंत क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो गया। जाना कहाँ था इसको जाना कहाँ था, रुको बताते हैं अभी। इसको जाना कैसे था, सीधे जाना था। कैसे जाना था, सीधे। और हो क्या गया, घूम गया, यानी कि अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। क्या हो गया, अपने मार्ग से ये विचलित हो गया। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, तो क्या हम लोग क्या एक ही डिफिनेशन हो सकती है, नहीं, और भी डिफिनेशन। जब प्रकाश किरण अपना माध्यम बदलती है, यानी कि जब प्रकाश किरण अपना माध्यम बदलती है तो अपना मार्ग भी बदल लेती है। इसको याद रखना। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जब प्रकाश किरण अपना माध्यम बदलती है तो वह अपना मार्ग भी बदल लेती है। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 पॉइंट और भी अच्छे से याद रखने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा क्या, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है, यानी कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है? वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बोले कि आप इसको फिगर से समझते हैं। क्या बोला हमने? इसको अब हम लोग फिगर से समझेंगे। क्या? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम जैसे कि विरल माध्यम हम लोग ले लिया, विरल माध्यम में हम लोग ले लिया वायु। विरल माध्यम में क्या ले लिया हम लोगों ने? वायु। तो सघन माध्यम में क्या आएगा? सघन माध्यम में आ गया कांच। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो क्या होगा? वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ गए? क्या बोला? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से यानी कि वायु के माध्यम से सघन माध्यम यानी कि कांच के माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो क्वेश्चन यही आएगा, क्या सर ये कभी दूर भी हो सकती है? क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि कभी ये दूर हो सकती है। हाँ, जैसे इसका उल्टा कर दो तो ये अगला पॉइंट भी है हमारा। क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है हमारा? अगला पॉइंट भी है। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? यही पॉइंट है। क्या? कि ये रहा। क्या? जब प्रकाश किरण, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, यानी कि जस्ट उसका उल्टा, भी क्या बताया था हमने? जस्ट उसका उल्टा, जब वो सघन माध्यम से कहाँ जाएगी? विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है? सघन माध्यम। अभी सघन माध्यम हमने क्या बताया था? जल्दी से बोलना, क्या बताया था? कांच। क्या बताया था? कांच बताया था। विरल माध्यम क्या बताया था? जल्दी बोलना, क्या? विरल माध्यम बताया था वायु। ओके, हाँ, तो क्या होगा? अब डेफिनेशन जरा बोलना, क्या होगा? क्या? कि जब प्रकाश किरण कांच से कहाँ जाएगी? वायु में। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो क्या होगा? वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि अगर इसको हम लोग बोले तो ये कहाँ जाना था? इसको सीधे जाना था। कहाँ जाना था? सीधे। और ये क्या हो गई? अभिलंब से दूर हट गई। क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब सर क्या कहेंगे कि सर आपने परावर्तन पढ़ाया था तो उसके कुछ नियम थे। क्या था आपने? कि परावर्तन पढ़ाया था तो उसके कुछ नियम थे, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब आप क्या बोलोगे कि सर आपने अपवर्तन पढ़ाया है तो क्या इसके नियम नहीं होंगे? तो बच्चा, किसने कहा आपसे कि नियम नहीं होंगे? लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सघन माध्यम बोला है, विरल माध्यम होता है। अगर आपसे पूछ दे कि सघन माध्यम होता क्या है, विरल माध्यम होता क्या है, तो क्या बताओगे? ठीक है, तो कोई नहीं, हम है ना करवा देंगे। देखो इधर, जैसे कि हमने बोला तो ये क्या है आपका? ये रहा। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला यहाँ पे?
तो क्या यहाँ पे देखो ये रहा, क्या सघन माध्यम क्या होता है, यदि परावर्तित किरण, क्या बोला, यदि परावर्तित किरण कहाँ, आपतित किरण के सापेक्ष, क्या बोला, जब परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अपना अभिलंब की ओर झुकती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, सघन माध्यम। क्या कहते हैं, सघन माध्यम। यानी कि एक बार फिर से बोलना मेरे साथ बोलना, क्या कि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष जब अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या बोला, जब अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सघन माध्यम। क्लियर दिख रहा है? रुकना, ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना। तो दूसरा देखो अब क्या है, अब आएगा विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या बोलेंगे हम लोग, जस्ट उसका उल्टा बोलेंगे। क्या, यदि परावर्तित, बोलो मेरे साथ, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, क्या बोला, जब यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से क्या होगा, इस बार दूर हट जाएगी। क्या होगा, इस बार दूर हट जाएगी। दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। यानी कि दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, क्या बोला मैंने कि यदि परावर्तित किरण कौन सी, बोलना मेरे साथ, परावर्तित किरण कौन सी, जाने वाली किरण, आपतित किरण आने वाली। यानी कि आने वाली किरण अगर परावर्तित किरण के सापेक्ष क्या होता है, जस्ट इक्वल में, क्या होता है, जस्ट इक्वल में क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो कौन सा, दूसरे मीडियम को पहले मीडियम का क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। फिगर से समझते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बोला, देखो क्या बोला था, जब परावर्तित किरण, क्या बोला, परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकेगी तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, सघन माध्यम। क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। यही तो बोला था अभी, क्या बोला था, यदि परावर्तित किरण क्या था, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो उसे क्या कहेंगे, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताया कि जब यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी। देखो दूर हट रही है कि नहीं, परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट रही है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। तो बिना देरी किए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं, क्या, अपवर्तन के नियम। समझ आ गया ना। हाँ, तो शुरू करते हैं। क्या कि क्या बोला हमने, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होंगे, 2 नियम होंगे। तो कौन सा पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं। क्या बोला हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं। यहाँ पे क्या है, आपतन कोण की ज्या
आपतन कोण की ज्या, ज्या आपने मैथ में पढ़ा होगा क्या, ज्या। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या कि यहाँ पे लिखते हैं, रुकना, क्या लिखेंगे कि ज्या, ज्या को क्या कहते हैं हम लोग, साइन। फिर आएगा सर ज्या तो हो गया, हमने नाम भी सुना है किसका, कोज्या का। कोज्या क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा क्या, कोसाइन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। फिर आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी क्या, स्पर्शज्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट, हो गया, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेंगे सब लोग। क्या, कोज्या क्या होता है, साइन होता है, मतलब ज्या क्या होता है, साइन होता है, कोज्या क्या होता है, कोसाइन होता है, स्पर्शज्या क्या होता है, टेंजेंट यानी कि टैन होता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, ज्या बोला है तो साइन आई हो गया। तथा परावर्तन कोण की ज्या, परावर्तन कोण को हम लोग आर बोलते हैं, ज्या यानी कि साइन, तो साइन आर का अनुपात एक नीतांक होता है। नीतांक यानी कि कोई वैल्यू होगी जो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपसे अपवर्तनांक की डिफिनीशन पूछे यानी कि परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या, एन, एन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू एन होता है। फिर देखो, अब सबसे पहले बच्चों से क्या पूछा जाता है, टीचर क्या है, टीचर कुछ भी बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, कुछ भी नहीं, सही बनाता है, ठीक है, हाँ कुछ भी नहीं, हाँ। तो क्या बनाता है कि आपसे पूछ देता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताओ, ये नहीं पूछेगा। कभी कभी पूछ देता है कि स्नेल का नियम बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसने स्नेल का नाम ही नहीं सुना। तो स्नेल का नियम क्या होता है, यही होता है जो अभी हमने बोला। क्या बोला कि अपवर्तन के दूसरे नियम की खोज किसने की थी, महान वैज्ञानिक स्नेल ने की थी, इसीलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। कौन से नियम को, ये वाला नियम। कौन सा नियम, ये वाला। क्या, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नीतांक होता है, ठीक है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। कल जब क्लास होगी तो सब लोग याद करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है यहाँ पे, आप कभी कभी सिंपल से कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या है क्वेश्चन कि लोग ये मतलब क्वेश्चन ये पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि अपवर्तन का कारण क्या है, ये पूछ देता है। फिर ये पूछ देता है कि अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है, ये भी पूछ देता है। तो आप इसको याद कर लेना, तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया। क्या है, अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। क्या बोला, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना क्या होता है, अपवर्तन का मेन कारण यही है। फिर क्या है, अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलती है, अभी हमने बोला अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलती है। आपके पास ऑप्शन भी है, क्या, चाल नहीं बदलती है, ठीक है, क्या उसकी जो है तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है, या उसकी आवृत्ति, तो क्या बोलोगे, चाल तो बदल जाती है। अभी आपने बोला कि अपवर्तन का कारण ही क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल, तो चाल तो बदलती रहती है, तरंग दैर्घ्य भी बदलती रहती है। बचा क्या, उसकी आवृत्ति। आवृत्ति को हम किससे दर्शाते हैं, आवृत्ति को हम लोग न्यू से दर्शाते हैं, न्यू से, याद रहेगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट चैप्टर, अब हमने क्या क्या, प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन तो फिनिश कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो इसका क्या रहेगा, जो इस चैप्टर का अब इसका पार्ट 2 है, यानी कि जो आपका फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है
क्या? प्रकाश अपवर्तन परावर्तन। ये तो पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक अब क्या है आपका? दर्पण यानी कि मिरर। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। आज पहले ये बता दो सबको समझ आया ना? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो कल जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास कौन सी? दर्पण के लेने, तो आपका सबसे पहले ये रहेगा कि आप पहले अच्छे से ईमानदारी से क्या करके आओगे? सब रिवीजन करके आओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नई क्लास दर्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत।